दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को आज मेहनत से नहीं बल्कि अंपायर की बेईमानी से हराया गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंदौर के मैदान पर आज भारतीय टीम के साथ जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। कैसे अंपायर की एक शर्मनाक गलती ने हर्षित राणा को गलत आउट दिया और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, वो सबूत हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या हर्षित राणा उस गेंद पर आउट थे या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला आज एक बहुत बड़े विवाद के साथ खत्म हुआ। 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जब टीम इंडिया के दिग्गज ढेर हो गए थे, तब युवा हर्षित राणा ने मैदान पर वो तूफान मचाया कि कीवी टीम के पसीने छूट गए। हर्षित ने मात्र 43 गेंदों पर 52 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत को जीत के करीब ला खड़ा किया था। लेकिन तभी 44वें ओवर में वो हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। भारतीय पारी का वो 44वां ओवर शुरू हुआ जिसे डालने की जिम्मेदारी कीवी कप्तान ने अपने भरोसेमंद गेंदबाज जैकरी फाउल्केस को सौंपी थी। ओवर की चौथी गेंद फाउल्केस के हाथ से फिसली और एक तेज रफ्तार बीमर की तरह सीधी फुल टॉस गेंद बन गई। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके हर्षित राणा ने जैसे ही गेंद को अपनी तरफ आते देखा, उन्होंने उसे बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। लेकिन गेंद की ऊंचाई और गति के कारण वह बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑन पर मुस्तैद खड़े हेनरी निकोल्स ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। जैसे ही निकोल्स ने कैच पकड़ा, मैदान पर सन्नाटा छा गया। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। मैदानी अंपायर को गेंद की ऊंचाई पर शक था, इसलिए उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर आउट करार देने से पहले हाइट की जांच करने के लिए मामला थर्ड अंपायर की ओर रेफर कर दिया। जब जायंट स्क्रीन पर रिप्ले चलना शुरू हुआ तो इंदौर का पूरा स्टेडियम और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस हक्के बक्के रह गए। रिप्ले में कई अलग अलग एंगल से यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जिस वक्त गेंद का संपर्क हर्षित के बल्ले से हुआ, उस समय गेंद उनकी वेस्ट लाइन से काफी ऊपर थी। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक ऐसी फुल टॉस गेंद को तुरंत नो बॉल घोषित किया जाना चाहिए था और बल्लेबाज को नॉट आउट करार देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, न जाने थर्ड अंपायर ने किन चश्मों से रिप्ले को देखा और किस आधार पर फैसला लिया। उन्होंने सभी सबूतों को नजरअंदाज करते हुए हर्षित राणा को आउट करार दे दिया। इस एक गलत फैसले ने न केवल हर्षित की 52 रनों की जादुई पारी का अंत किया, बल्कि भारत की जीत की आखिरी उम्मीद पर भी बेईमानी का पानी फेर दिया। यह फैसला भारतीय टीम के लिए किसी बिजली गिरने जैसा था। हर्षित राणा, जो उस वक्त 52 रन बनाकर सेट थे और छक्कों की बरसात कर रहे थे, उन्हें अंपायर की इस गलती के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा। अगर उस गेंद को नो बॉल दिया जाता तो न केवल हर्षित राणा क्रीज पर रहते, बल्कि भारत को एक फ्री हिट भी मिलती, जिससे मैच का नतीजा पूरी तरह बदल सकता था। सोशल मीडिया पर अब उस गेंद के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि गेंद कमर की रेखा से काफी ऊपर थी। अंपायर की इस भारी चूक ने भारत से मैच छीन लिया और न्यूजीलैंड को सीरीज जिता दी। हर्षित राणा जब मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ बेईमानी हुई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी अंपायर्स इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। क्या न्यूजीलैंड की जीत में अंपायर का ये तोहफा शामिल था? यह सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हर्षित राणा आज नॉट आउट थे। दोस्तों, अंपायर की इस बेईमानी पर आपकी क्या राय है? क्या बीसीसीआई को इसकी शिकायत करनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। केवल वही खिलाड़ी नहीं होता जिसके खाते में सबसे ज्यादा रन या विकेट हों, बल्कि असल हकदार तो वह खिलाड़ी होता है जिसने अपने खेल और अपने व्यक्तित्व से पूरे मैच और सीरीज पर सबसे गहरा और अमिट प्रभाव डाला हो। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह बड़ी बात मानी कि विराट कोहली का यह 54वां ऐतिहासिक शतक और इस पूरी सीरीज के दौरान मैदान पर दिखाया गया उनका अटूट जज्बा और कभी न हार मानने वाली उनकी वो फाइटिंग स्पिरिट किसी भी भौतिक अवार्ड, ट्रॉफी या चेक से कहीं ऊपर और बहुत कीमती है। मिचेल के चेहरे पर विराट के प्रति सम्मान का भाव साफ झलक रहा था जब उन्होंने अपनी संस्कृति और संस्कारों का जिक्र किया। मिचेल ने आगे बहुत ही संजीदगी के साथ कहा, मैंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत से ही हमेशा खेल भावना, नैतिकता और अपने से बड़ों व महान खिलाड़ियों के सम्मान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज जब मैं बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहा था और अपनी आंखों के सामने यह देख रहा था कि विराट कोहली किस तरह बिना किसी बड़े सहयोग के अकेले अपने दम पर इस पहाड़ जैसे मैच को अंतिम ओवरों के रोमांच तक खींच ले गए,
तो मेरा सिर उनके सम्मान में खुद ब खुद झुक गया। मुझे उसी पल यह महसूस हो गया था कि जो ट्रॉफी मुझे मिलने वाली है वह विराट के आज के उस महान संघर्ष और उनके कद के सामने बहुत छोटी और मामूली है। सच तो यह है कि भले ही रिकॉर्ड बुक में न्यूजीलैंड का नाम विजेता के तौर पर लिखा जाएगा, लेकिन आज के असली विजेता विराट कोहली ही हैं। उन्होंने आज इंदौर के इस मैदान पर हारकर भी दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल एक बार फिर से जीत लिए हैं और एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। मिचेल ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर हम हमेशा जीतना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप किसी दूसरे खिलाड़ी की महानता के इतने कायल हो जाते हैं कि आपकी खुद की जीत भी आपको फीकी लगने लगती है। उन्होंने कहा कि विराट जैसे खिलाड़ी के युग में खेलना और उन्हें करीब से संघर्ष करते देखना उनके लिए किसी भी मेडल से बड़ा पुरस्कार है। मिचेल की इन बातों ने न केवल वहां मौजूद खिलाड़ियों को भावुक कर दिया, बल्कि क्रिकेट जगत को यह संदेश भी दिया कि मैदान पर प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के कौशल और मेहनत का सम्मान करना ही इस खेल की असली खूबसूरती है। मिचेल ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान अपनी बात को और विस्तार देते हुए इस बात का विशेष खुलासा किया कि उनका मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार विराट कोहली को सौंपने का यह ऐतिहासिक फैसला पूरी तरह से दिल से निकले सम्मान और खेल की गरिमा पर आधारित था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा कि पुरस्कार केवल कांच या धातु की चमकती हुई ट्रॉफियां नहीं होते, बल्कि वे उस निस्वार्थ मेहनत, पसीने और अटूट समर्पण की पहचान होते हैं जो एक खिलाड़ी मैदान की तपती धूप में अपनी टीम के लिए करता है। मिचेल ने आगे भावुक होकर कहा, आज विराट की उस जादुई पारी ने हम सभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को यह गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर टॉप लेवल क्रिकेट और एक चैंपियन खिलाड़ी की मानसिकता कैसी होती है। जब विकेट गिर रहे थे और उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब विराट जिस एकाग्रता के साथ खेल रहे थे वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिचेल ने अपनी बात को खत्म करते हुए बड़े ही गर्व के साथ कहा, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी के सामने मैदान पर खड़े होकर मुकाबला करना और उन्हें करीब से खेलते हुए देखना मेरे लिए किसी बड़े सम्मान और गर्व की बात है। मैं यह महसूस करता हूं कि आज यह मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्हें सौंपना मेरे लिए इस सीरीज की किसी भी व्यक्तिगत जीत या ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ी और यादगार जीत है, क्योंकि आज मैंने एक लीजेंड को सम्मान दिया है। डेरिल मिचेल के इन शब्दों ने न केवल विराट कोहली की आंखों को नम कर दिया, बल्कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आज मैदान पर जीत और हार से कहीं ऊपर खेल भावना की जीत हुई थी। डेरिल मिचेल की इस अविश्वसनीय हरकत ने क्रिकेट प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक अवार्ड का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि दो महान खिलाड़ियों के बीच के सम्मान की वो कहानी है जो सालों तक याद रखी जाएगी। मिचेल ने दिखा दिया कि क्रिकेट में इंसानियत और खेल भावना हमेशा जीत से बड़ी होती है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या डेरिल मिचेल का यह फैसला सही था? क्या वाकई विराट कोहली इस सीरीज के सबसे बड़े योद्धा थे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। वहीं इस दिल छू लेने काम को करने के बाद डेरिल मिचेल ने कुछ ऐसा किया जिसे देख भारतीय खिलाड़ी भी हैरान थे, क्योंकि पहले मिचेल ने अपना मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किंग कोहली को दिया था। उसके बाद उन्होंने विराट कोहली के सम्मान में मिचेल ने उनके पैर छुए, जिसके बाद विराट कोहली भी भावुक हो गए थे। जहां उनकी टीम किसी भी बड़ी टीम को उसके घर में धूल चटाने का माद्दा रखती है। तो दोस्तों, क्या आप धोनी की इन कड़वी बातों से सहमत हैं? क्या वाकई भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने आज पूरी तरह बेबस थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। इंग्लैंड 400 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा, तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 130.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की,